नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। जोहर। झारखंड की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी के पीएम पर विवादित बयान के बाद झारखंड में सियासत गर्म है। बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही ने इरफान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भानु प्रताप शाही ने इरफान अंसारी को आईएसआई का एजेंट तक बता दिया है। दोनों के बीच सोशल मीडिया पर भी जमकर तकरार चल रही है। गलत नीतियों का आलोचना कर सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को फांसी देने की बात कहना यह एक आईएसआई का आदमी ही कर सकता है, यह एक पाकिस्तान परस्त व्यक्ति ही कर सकता है। बेवजह बताइए। अरे प्रधानमंत्री जी गलत करेगा मैं बोलूंगा, और तुम कौन होते हो बोलने वाले? भाई बदतमीज आदमी वो है, हमको क्या सिखाएगा? कृषि कानून वापस लिए जाने के बाद पीएम के खिलाफ कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी के विवादित बयान पर झारखंड की सियासत गर्मा गई है। इरफान अंसारी के विवादित बयान पर बीजेपी अब आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रही है। इरफान के खिलाफ कमान बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही ने थाम लिया है। भानु प्रताप शाही ने इरफान अंसारी को आईएसआई का एजेंट तक बता दिया है। राह दे सकते हैं, गलत नीतियों का आलोचना कर सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को फांसी देने की बात कहना यह एक आईएसआई का आदमी ही कर सकता है, यह एक पाकिस्तान परस्त व्यक्ति ही कर सकता है, अन्यथा कोई देशवासी नहीं कर सकता। दरअसल इरफान और भानु प्रताप शाही की लड़ाई सोशल मीडिया में काफी सुर्खियां बटोर रही है। झारखंड के दो विधायकों के बीच ट्विटर पर तकरार चल रहा है। विधायक इरफान के इस बयान के हिस्से को ट्विटर पर साझा करते हुए भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही ने तल्ख अंदाज में टिप्पणी की। उन्होंने लिखा कि इरफान अंसारी पाकिस्तान परस्त आईएसआई स्लीपर सेल का एजेंट है। फांसी की सजा तो आपके जैसे नालायक बदजुबान विधायक को होनी चाहिए। वहीं इरफान अंसारी ने भी ट्विटर पर बीजेपी विधायक को दागी और कमीशनखोर करार दिया। एक तरफ भानु प्रताप इरफान अंसारी को फर्जी सर्टिफिकेट वाला विधायक बता रहे हैं, तो इरफान ने भानु प्रताप को बदतमीज बताया है। इरफान मतलब फर्जी डॉक्टर का सर्टिफिकेट लेकर के आने वाला एक झूठा विधायक। आपने देखा होगा जामताड़ा में एक पासी समाज के लोगों को किस तरह से वहां के मुस्लिमों ने बाहर करने का काम किया। हम लोगों ने वहीं से उनका विरोध शुरू किया था, और ये उनके वोटर थे। उन्होंने एक पासी समाज के परिवार को, विधवा महिला को घसीट करके सड़क पर ला करके खड़ा करने का काम किया। तो बोले हैं कि आपको जुबान संभाल कर बात करनी चाहिए। अरे भाई बदतमीज आदमी वो है, हमको क्या सिखाएगा? आजकल मैं दोबारा विधायक बना लगातार, हटा लो ना। आज तक तो मुझ पर कोई आरोप नहीं लगाया, लेकिन मैं भानु जी को इतना जरूर कहूंगा, जी निकलता मुंह से। देखिए ये संस्कार है। वो नहीं निकालते। अरे वो क्या निकालेगा? वो बाहरी आदमी है या झारखंडी थोड़े है ये। अच्छा चलिए, ये तो ठीक है, झारखंडी नहीं है वो। और इसका सुनिए, इसका हिसाब मैं लूंगा यार। इरफान अंसारी के पीएम पर विवादित बयान के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इरफान पहले भी अपने बिगड़े बोल की वजह से सुर्खियों में रहे हैं। अब पीएम पर विवादित बयान देने के बाद एक बार फिर वो बीजेपी के निशाने पर हैं। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। झारखंड में जेपीएससी पीटी रिजल्ट को लेकर रांची की सड़कों पर संग्राम दिखा। जेपीएससी अभ्यर्थियों ने परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर जमकर बवाल काटा। पुलिस ने अभ्यर्थियों पर लाठियां चटकाई। हालांकि अभ्यर्थियों के साथ बातचीत के बाद जेपीएससी चेयरमैन ने पूरे मामले में जांच का भरोसा दिलाया है। झारखंड में जेपीएससी पीटी रिजल्ट का विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। जेपीएससी अभ्यर्थियों ने रांची में जमकर बवाल काटा। परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर रांची की सड़कों पर दिन भर तनाव का माहौल दिखा। पुलिस ने पहले बैरिकेडिंग कर अभ्यर्थियों को रोका, लेकिन जब अभ्यर्थियों ने बैरिकेडिंग तोड़ा तो फिर पुलिस ने जमकर लाठियां भाजी। इस बीच बीजेपी के कई विधायक भी आंदोलनकारियों के समर्थन में उतर आए। हम लोग तो अभी केवल प्रोटेस्ट कर रहे थे। हम लोग गेट तक जाते, गेट के बाद 5 लोग ही हम लोग जाते, लेकिन इस तरह से हमारे छात्रों के ऊपर, छात्राओं के ऊपर, जनप्रतिनिधि के ऊपर, हमारे माननीय विधायक के ऊपर, हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष के ऊपर, हमारे आईटी सेल के प्रभारी के ऊपर जिस तरह से लाठी बरसाई गई, हेमंत सोरेन जी ने अपना राजनीतिक कब्र खोद लिया। छात्र जो परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुए थे वे आंदोलन कर रहे थे, और दुर्भाग्य है कि जेपीएससी के चेयरमैन श्रीमान अमिताभ चौधरी जी के बुलाहटे पर उन्होंने समय दिया था मिलने का, और उन्होंने धोखाधड़ी की
एक तरफ आमंत्रित किया वार्ता के लिए और दूसरी तरफ पुलिस के द्वारा सरकार के माध्यम से लाठीचार्ज की गई है। छात्र प्रदर्शन करते हुए जेपीएससी कार्यालय तक पहुंच गए। इसके बाद छात्रों के 15 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल को जेपीएससी चेयरमैन से मिलवाया गया। मुलाकात के बाद जेपीएससी चेयरमैन ने पूरे मामले की जांच का भरोसा दिलाया। चेयरमैन ने इसके लिए 4 दिनों का समय मांगा। हालांकि इसके बाद भी अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक जेपीएससी की परीक्षा रद्द नहीं होती है, उनका आंदोलन जारी रहेगा। जेपीएससी में सरकार बहुत ही बड़ा खेल खेलने के फिराक में है। छात्रों को आज सरकार ने एक इतिहास रचा है कि वर्तमान पदाधिकारियों के द्वारा भविष्य के पदाधिकारियों को लाठी से पिटवाया गया है। जेपीएससी ने गलती माना अपना, और वो 4 दिन के बाद में उन्होंने कहा है कि मैं निश्चित रूप से इसका जवाब हम पूरा ढूंढवा रहे हैं कि हमसे जो गलती हुई है उसको हम पूरी तरह से। आप ही बताइए 20 दिन से इन क्या कर रहे थे? ये 20 दिन से क्या कर रहे थे? जो 4 दिन से वो बोल रहे 4 दिन और समय दीजिए तो हम अपनी गलती को सुधारें। प्रदर्शन कर रहे छात्रों युवाओं का आरोप है कि परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। रिजल्ट में गड़बड़ियों के कई सबूत सौंपे गए, लेकिन इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपको बता दें कि झारखंड लोक सेवा आयोग के 7वीं से 10वीं सिविल सेवा का रिजल्ट निकलते ही इसमें गड़बड़ी के आरोप लगने लगे। इसके बाद से ही अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये विवाद कब सुलझेगा। जेपीएससी का मुद्दा पूरी तरह राजनीतिक रूप ले चुका है। बीजेपी पूरी तरह से जेपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में उतर आई है। अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने राजभवन जाकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि 7वीं से 10वीं तक की जेपीएससी परीक्षा को रद्द किए जाने की मांग को लेकर जेपीएससी के अभ्यर्थियों ने मंगलवार को बवाल काटा और पुलिस ने उन पर लाठियां चटकाई। अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक जेपीएससी परीक्षा रद्द नहीं होती, उनका आंदोलन जारी रहेगा। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक 4 सत्रों में संपन्न हुई। बैठक में प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लिया गया। प्रदेश में गिरती कानून व्यवस्था से लेकर नियोजन के सभी मुद्दों पर बीजेपी प्रदेश सरकार को घेरने में जुटी है। बीजेपी ने केंद्र के द्वारा पेट्रोल डीजल की कीमत कम करने के बावजूद राज्य सरकार की तरफ से कोई कटौती नहीं करने पर भी राज्य सरकार को घेरा और 25 नवंबर को सभी पेट्रोल पंप पर हस्ताक्षर अभियान चलाने का भी फैसला लिया गया। बैठक की शुरुआत में ही उद्घाटन भाषण में ही हमारे अध्यक्ष जी ने, जहां एक ओर केंद्र सरकार मोदी जी के सरकार के किए गए कार्यों की प्रशंसा करते हुए राज्य की बिगड़ती विधि व्यवस्था, राज्य के रुके हुए विकास के कार्य, राज्य में हो रहे भ्रष्टाचार, राज्य में बढ़ते अपराधीकरण, इन सारे बिंदुओं को लेकर उन्होंने इस कार्य समिति की बैठक में चर्चा की। टाटा के खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा का आंदोलन जारी रहेगा। जेएमएम का कहना है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा आंदोलन से निकली हुई पार्टी है और टाटा के खिलाफ आंदोलन को जारी रखेगी। आपको बता दें कि जब से टाटा कंपनी ने अपना मुख्यालय जमशेदपुर से शिफ्ट करने का फैसला लिया है, जेएमएम बात करने की बजाय आंदोलन का रुख अख्तियार किए हुए है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का ही गठन हुआ है। यह आंदोलन से झारखंड मुक्ति मोर्चा पैदा हुआ है, तो इसलिए इसमें विस्थापन और पलायन भी एक मुद्दा है। तो उस विस्थापन और पलायन का दंश जो लोग झेल रहे हैं, उनके हक अधिकार की लड़ाई झारखंड मुक्ति मोर्चा लड़ते रही है और आगे भी लड़ेगी। और जहां तक टाटा कंपनी का बात है, जहां आंदोलन चल रहा है, यह आंदोलन और आगे तेज होगा।
धनबाद के हिलटॉप आउटसोर्सिंग कंपनी परिसर में आंदोलन कर रहे रैयतों पर फिर जानलेवा हमला किया गया है। आज भी दर्जनों युवकों ने आंदोलन कर रहे लोगों पर हमला कर दिया। हमले में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। रैयत कंपनी प्रबंधन पर हमले का आरोप लगा रहे हैं। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और उपद्रवियों को खदेड़ा और हालात को काबू में किया। दरअसल आउटसोर्सिंग परिसर में सोमवार से ही स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, जब सोमवार को पत्थरबाजी और बमबाजी में 8 रैयत घायल हो गए थे। बेटा लोग हम लोग आगे थे, मेरा बेटा लोग को सबको मारने लगा। हम आगे आए तो पहले राजन हमको बाल पकड़ के पटक दिया। उठे तो पूरा ऊपर से डंडा लगा, तो डंडा से मारने लगा। माथा में लग गया, यहाँ लगा, पेट में दुकाने जा रहा था तो ये मेरा कमर यहाँ पर ही छिला ले दर्द बहुत के साथ डंडा तड़ चलाने लगा, शुरू कर दिया। कौन लोग थे? राजन चौहान है, सिकंदर चौहान है, सत्येंद्र चौहान है, ये है बंटी है, संतोष है। महिला थाना प्रभारी रूपा तुर्की की मौत मामले की जांच कर रही सीबीआई की टीम एक बार फिर 59 दिनों बाद साहिबगंज आ धमकी है। मामले में हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सीबीआई पटना ब्रांच की 4 सदस्यीय टीम डीएसपी पी गौरेला के नेतृत्व में 9 सितंबर से जांच कर रही है और 15 दिनों के लगातार जांच के बाद सीबीआई की टीम 24 सितंबर को वापस लौट गई थी। इधर मंगलवार को 59 दिनों के बाद एक बार फिर सीबीआई की 2 सदस्यीय टीम साहिबगंज पहुंची है। सीबीआई इंस्पेक्टर जीके अंशु के नेतृत्व में पहुंची सीबीआई की टीम आते ही सिविल कोर्ट में दस्तावेजी कार्रवाई के लिए निकल गई। देवघर पुलिस ने रिखिया थाना क्षेत्र के पुंसिया में छापेमारी कर 9 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। देवघर के एसपी धनंजय कुमार सिंह के आदेश पर एक छापेमारी टीम का गठन किया गया और गुप्त सूचनाओं की रेकी करने के बाद रिखिया थाना क्षेत्र में छापेमारी की गई, जहां से 9 साइबर अपराधी गिरफ्तार किए गए, जिनके पास से पुलिस ने 22 मोबाइल फोन, 35 सिम कार्ड, 11 एटीएम कार्ड, 1 लैपटॉप और 5 पासबुक बरामद किए गए हैं। डीएसपी ने जानकारी देते हुए कहा कि गिरफ्त किए गए साइबर अपराधियों में ट्वीन आपस में भाई हैं और सभी पुरानी पद्धति का ही इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन गिरफ्तारी में एक नया खुलासा हुआ है कि ये सभी गूगल पे के अधिकारी बनकर लोगों को झांसे में लेकर साइबर घटना को अंजाम दे रहे थे। अनुसार जो साइबर अपराध के विरुद्ध साइबर थाना देवघर कार्रवाई कर रही है, उसमें रिखिया थाना क्षेत्र से पुंसिया गांव है जो कि चीरूडी के आसपास पड़ता है, वहां से 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो बेसिकली फ़ोन पे कस्टमर केयर और उसके पदाधिकारी बनकर लोगों को ठगी करते थे और उनके पास जो एनी डेस्क ऐप है वो उसके थ्रू गूगल प्ले जो पे होता है उसके थ्रू पदाधिकारी बनकर उनके थ्रू जो है ये ठगी करते थे, साइबर अपराध को अंजाम देते थे। और न्यूज 18 भी आपको सावधान करता है कि अगर आपके पास ऐसे फोन आए तो झांसे में नहीं आए। साइबर अपराधियों के खिलाफ हमेशा सतर्क और सावधान रहें। अगली खबर का रुख करते हैं। पाकुड़ जिले के पचुवाड़ा कोल ब्लॉक से लाया जा रहा कोयला ग्रामीणों के लिए मुसीबत का सबब बनता जा रहा है। आपको बता दें कि कोलाजोड़ा पंचायत की बरहाबाद मौजा स्थित सड़क किनारे लगाई गई धान की फसल कोयले के उड़ते डस्ट से बर्बाद हो रही है। बीजीआर कंपनी नियमों को ताक पर रखकर कोयला रेक पॉइंट से मशीनों और ट्रकों के माध्यम से पहुंचता है और बिना किसी सुरक्षा इंतजामों के साथ पाकुड़ पेनम कॉल साइडिंग में डंप किया जाता है। साथ ही लोडिंग के बाद कोयले से भरे ट्रक सड़कों पर दौड़ते हैं और उनमें से निकलने वाली कोयले की डस्ट इलाकों के तालाब, कुएं और अन्य पानी के स्रोतों को दूषित कर रही है। इस मामले की शिकायत जिला प्रशासन से भी की जा चुकी है, लेकिन आज तक उनकी समस्या को दूर करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। कोयला डस्ट के चलते हम लोग का धान खराब हो जाता है, ज़मीन भी खराब हो जाता है, खेती भी ठीक से नहीं होता है। काले के मेजर से डंपर चलता है, डस्ट उड़ रहा है, हम लोग का पूरा धान खराब है। जो कोयला का धूल जो है पूरा ज़मीन में भर चुका है, जिसके कारण अच्छे से फसल नहीं हो रहा है और पूरा हम ग्रामीण पूरा परेशान हैं और हम मांग करते हैं कि हमको मुआवजा मिलना चाहिए। ना ही पानी का सही तरीके से छिड़काव किया जा रहा है। बीघा में रेट के हिसाब से हम लोग को बढ़िया से दिया जाएगा और यही सब हम लोग बोलना चाह रहे हैं कि गाड़ी अगर चलाएगा कंपनी तो 3 महीना रोक के रखेगा, नहीं तो हम लोग को मुआवजा दिया जाएगा। किस वजह से काला हो गया? ये कोयला के चलते।
कोयला अमरापड़ा से लाता है, इसलिए हम लोग का मतलब। खबरें जारी हैं, जल्द लौटते हैं। रामगढ़ के रजरप्पा स्थित प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां छिन्नमस्तिके मंदिर में कोरोना के बाद लगे लॉकडाउन और पाबंदी हटाए जाने के बाद मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ रही है। मंदिर समेत यहां के बाजार पहले जैसे ही गुलजार हो गए हैं। मंदिर न्यास समिति कोविड प्रोटोकॉल के तहत ही लोगों को पूजा दर्शन की अनुमति दे रही है। लगन को लेकर विवाह के लिए भी काफी संख्या में लोग मंदिर पहुंच रहे हैं। और जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।